Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन 3.15 तक डिस्कस कर लिया था। आज बेटा हम क्वेश्चन 3.16 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। इसमें हमें बोला है कि टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ के दो वायर हैं। ये फर्स्ट वायर है और बेटा ये सेकंड वायर है। दोनों की लेंथ बेटा हमें सेम बता रखी है। ओके, एल एंड एल। उसके बाद बोला है वन ऑफ एल्यूमिनियम, बेटा ये वायर किसका है? एल्यूमिनियम का है। एंड अदर ऑफ कॉपर, बेटा दूसरा वायर कॉपर का है। क्लियर? विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, बेटा हमें और इसमें ये भी बोला है हैविंग सेम रेजिस्टेंस। दोनों का बेटा रेजिस्टेंस सेम है। इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, आर एल्यूमिनियम इक्वल टू मैंने बेटा आर मान लिया, तो बेटा आर कॉपर भी कैसा है? सेम है। तो दोनों का रेजिस्टेंस भी हमको सेम दे रखा है। हमसे पूछा था विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, इट मींस दोनों में से किस वायर का मास कम होगा। हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। और ये भी बताना है बेटा हम कि एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं ओवरहेड पावर केबल्स के लिए। इट मींस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए हम लाइन लेके जाते हैं ना, वो उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं। और बेटा आगे बता रखा है जो रिलेटिव डेंसिटी है वो दे रखी है दोनों की, और बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है। तो बेटा एल्यूमिनियम का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह सकते हैं वो बेटा 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। और बेटा नेक्स्ट जो कॉपर के लिए दे रखी है रेजिस्टिविटी वो है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और बेटा रिलेटिव डेंसिटी दी है दोनों की। रिलेटिव डेंसिटी जो है बेटा एल्यूमिनियम की गिवन है हमें 2.7, और रिलेटिव डेंसिटी जो कॉपर की है वो है यहाँ पे 8.9। तो हमें बताना था कि कौन सा वायर लाइटर है, इट मींस किसका मास कम है। तो बेटा आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, बाई आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आपको बेटा आर तो पता है, आर तो सेम ही है। मैं यहाँ से रो निकाल रहा हूँ जरा। रो की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बेटा? आर ए अपॉन एल। अभी फिलहाल मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ, लेकिन बेटा मुझे पता है एरिया तो मालूम है ही नहीं मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एरिया के लिए क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं आप जानते हैं। जो मास होता है बाई मास इक्वल टू बेटा हमने पढ़ा था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, तो मास बेटा मैंने m माना, वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इंटू लेंथ, और बेटा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा? 10⁻3। तो बेटा यहां से अगर मैं a निकालूं तो एरिया क्या निकल कर आएगा? एरिया होगा बेटा m अपॉन एल इंटू रिलेटिव डेंसिटी इंटू में 10⁻3। इसको पुट कर दो बेटा फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, रखो बेटा फर्स्ट में। तो रो क्या मिला हमें? आर अपॉन एल, बेटा एरिया की वैल्यू कितनी है? m अपॉन एल इंटू रिलेटिव डेंसिटी इंटू 10⁻3। तो बेटा देखो एल से एल कट गया यहाँ से, मुझे तो एक्चुअल में m को देखना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ के हिसाब से? रो अपॉन आर इंटू में रिलेटिव डेंसिटी इंटू 10⁻3। तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या चीज चेंज हो रही है। एक तो रिलेटिव डेंसिटी अलग अलग है दोनों की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग है, बट रेजिस्टेंस कैसा था बेटा? सेम दे रखा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम बेटा किसके प्रोपोर्शनल है? रो के एंड रिलेटिव डेंसिटी के। ओके बेटा, अब यहाँ से देखो आप, अगर मैं लिखूं एम कॉपर अपॉन एम एल्यूमिनियम तो क्या आएगा? ये रो कॉपर इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन में क्या आएगा बेटा? रो एल्यूमिनियम इंटू में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखें इनकी, तो रो कॉपर आपको कितना दे रखा था बेटा? रो कॉपर था 1.72 इंटू 10⁻3 माइनस 1.72 10⁻⁸ इंटू बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या थी कॉपर की? वो है 8.9 अपॉन आगे देखें बेटा रो एल्यूमिनियम के लिए क्या था बेटा? 2.63 इंटू 10⁻⁸ इंटू बेटा यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी है एल्यूमिनियम की बेटा वो है 2.0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, इट विल बी इक्वल टू 2.2। इट मीन्स m कॉपर अपॉन m एल्यूमिनियम इक्वल टू 2.2। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का जो मास है 2.2 टाइम्स किसका है? एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एल्यूमिनियम इज लाइटर, एल्यूमिनियम लाइटर होगा। दूसरी चीज बेटा यहाँ से एक और पॉइंट समझो कि हम एल्यूमिनियम को प्रेफर करेंगे यहाँ पे, कारण क्या है? तो देखो एल्यूमिनियम हल्का भी है, क्योंकि आप देख रहे हो सेम रेजिस्टेंस के लिए कॉपर का मास हमें बेटा ज्यादा चाहिए, एल्यूमिनियम का मास क्या चाहिए? कम चाहिए। दूसरा बेटा एल्यूमिनियम कॉपर के कंपैरिजन में चीप भी होता है, तो हम कह सकते हैं बी विल प्रेफर एल्यूमिनियम वायर एज it is lighter as well as cheaper than copper. Okay students, so now pause the video and note it down. बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3.17 है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है बेटा। क्या है ऑब्जर्वेशन में इसमें कि हमको एक एलॉय दे रखा है मैंगनीज। बेटा हम जानते हैं एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ बहुत स्लो रेट से चेंज होता है, तो बेटा वही यहाँ पे शो किया गया है। देखो आपको दोनों तरफ डाटा दे रखा है, क्वेश्चन देखना है एनसीईआरटी से, आपको करंट और वोल्टेज दोनों दे रखे हैं। आप बेटा यहाँ पे हर एक में रेजिस्टेंस निकालोगे R इक्वल टू वी अपॉन आई से। जब पूरे डाटा को आप देखोगे तो रेजिस्टेंस में बहुत माइनर चेंज आ रहा होगा। तो ये क्या शो करता है कि जो एलॉयज होते हैं उनके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ साथ जो चेंज आता है वो स्मॉल होता है, जबकि कंडक्टर में बेटा ये बहुत लार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप करोगे केवल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है पूरा। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3.18 का ए पार्ट करते हैं। इसमें बोला था अ स्टेडी करंट फ्लोज इन मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। बेटा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर था, मान लिया मैंने ऐसे मान लिया कि कहीं एरिया ज्यादा है कहीं एरिया कम है, इस टाइप से मान लिया मैंने, कोई कंडक्टर था, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो आपसे पूछा था विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। कंडक्टर के अलोंग कौन कौन सी क्वांटिटी बेटा कांस्टेंट रहेंगी? करंट दिया है, करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट स्पीड है। तो पहले हम एक पॉइंट देखते हैं कि अगर मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दूं, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V लगाया। अब देखो इसके मैं छोटे छोटे सेक्शन ले सकता हूँ इक्वल लेंथ के, ऐसे मैंने इसके बहुत छोटे छोटे सेक्शन लिए, हर एक की लेंथ बेटा कितनी है? L मान ली मैंने, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा लेकिन सभी सेक्शन की लेंथ मैंने बेटा L मानी। तो आपको दिख रहा है सारे सेक्शन किसमें है? सीरीज में। तो सब में करंट क्या होगा बेटा? सेम। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वी कैन डिवाइड वायर इन स्मॉल सेक्शंस ऑफ इक्वल लेंथ। ओके बेटा, दीज सेक्शंस आर इन सीरीज, आर इन सीरीज बेटा सारे किस में है? सीरीज में है। सो करंट इन देम विल बी सेम। बेटा सब में करंट कैसा होगा? सेम होगा। इससे क्या शो हो रहा है कि पूरे वायर में बेटा करंट की वैल्यू कैसी है? सेम है। दिस इंप्लाइज आई इज कांस्टेंट इन वायर। तो बेटा वायर में करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे, छोटे छोटे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, सभी किस में होंगे? सीरीज में। तो बेटा सीरीज में करंट रहता है सेम। तो बेटा करंट का तो मैंने डिस्कस कर लिया, तो करंट बेटा सेम रहा, इसने करंट को पूछ रखा था। उसके बाद बेटा अब निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको बेटा मैं ए मान ले रहा हूँ, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। तो आई इक्वल टू बेटा होता है बाई आई इक्वल टू हमने पढ़ा था NEA VD। तो बेटा यहां से अगर मैं VD निकालूं तो VD क्या होगा? I अपॉन NEA। तो बेटा आपको पता है I तो कांस्टेंट है, अभी हमने देख लिया यहाँ पे। एरिया क्या है? हर जगह वेरी कर रहा है, N फिक्स है, E फिक्स है। तो बेटा VD जो हुआ एरिया के इनवर्सली है। तो हमें पता है सिंस A इज वेरिएबल, यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, दिस इंप्लाइज BD इज नॉट सेम, BD इज नॉट सेम इन वायर। तो बेटा वायर में जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो सेम नहीं होगी। सी पार्ट है बेटा, इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा था, मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को। एक बेटा इसमें टर्म पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और करंट डेंसिटी के बारे में, इनको भी देखते हैं। करंट डेंसिटी J इक्वल टू बेटा I अपॉन A होता है, I अपॉन A। I तो कांस्टेंट है, इससे क्या पता पड़ रहा है? J भी बेटा A के इनवर्स लिया है, ठीक है। तो वही लॉजिक, since A is variable, this implies J is not same
इन वायर। तो बेटा वायर में जे की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि आपको वैसे भी हम देख सकते हैं कि करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया होता है। तो बेटा देख रहे हो आप, यहाँ कम एरिया था, करंट उतना ही है, तो इसका अंदर डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ पे एरिया ज़्यादा में वही करंट आ रहा था, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम देख रहे हैं एरिया बदलने से जो करंट डेंसिटी है बेटा चेंज होगी। अब लास्ट बेटा जो कंसेप्ट था वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं E इक्वल टू बेटा V अपॉन एल होता है ना। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर अपॉन एल। आई तो बेटा फिक्स है, आर की बात करते हैं तो आर क्या होगा, रो एल अपॉन ए, आर की वैल्यू अपॉन बेटा ये एल बैठा ही था तो एल से एल कट गया, तो ई क्या निकल कर आया, ई की वैल्यू आएगी आई रो अपॉन ए। तो बेटा देखो कंडक्टर तो फिक्स ही है, तो इसमें देखो आई तो कांस्टेंट था ही, रो भी कांस्टेंट, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा किसके इनवर्सली है, एरिया के। अगर सेम लॉजिक रहेगा ये वाला कि सिंस ए इज वेरिएबल, ए क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे, वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट सेम, ए इज नॉट सेम इन वायर। तो बेटा वायर में हर पॉइंट पर ई की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा इसका बी पार्ट था, उसमें बोला था इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स, नो। बेटा ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं। इट मीन जहां पर करंट के फ्लो होने के साथ साथ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता। ओके बेटा, जैसे मान हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ करंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैसा ये कंडक्टर होगा, ओहमिक कंडक्टर। लेकिन बेटा एक्चुअल में ओहमिक कंडक्टर कोई नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा नो, ओनली इन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक माने जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ इज ओबेड, ओम्स लॉ इज ओबेड। अब बेटा उसके बाद पूछा था आप वो डिवाइस बताओ या वो मेटल बताओ जिनमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन पीएन जंक्शन डायोड, गैलियम आर्सेनाइड एटसेट्रा। बेटा इनमें ओम्स लॉ वे नहीं होता। सी पार्ट था बेटा, अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटर रेजिस्टेंस। व्हाई, क्योंकि बेटा अगर इंटर रेजिस्टेंस लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अंदर कम होगा, जिससे हम बाहर सप्लाई को ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो देन voltage drop inside cell will be small, so we can provide more current and more voltage in external resistance. Okay students,